ये है हिंदू एकता पद यात्रा। हिंदू एकता पद यात्रा का नज़ारा देखिए आप महाराज, आगे देखिए और पीछे देखिए, आपको केवल और केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर झंडे नज़र आ रहे होंगे। ये झंडे वो झंडे हैं जिन पर बागेश्वर धाम सरकार की जय, हिंदू पद यात्रा की जय लिखी हुई है। ये ट्रक देखिए आप, इस ट्रक के अंदर हैं वो गद्दे जिन गद्दों पर ये यात्रीगण सोते हैं और कुछ यात्रीगण जो थक जाते हैं वो इस तरीके से गाड़ियों में पैक होके चलते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो एम्बुलेंसों की, फायर ब्रिगेडों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इतनी प्लेटें यहाँ पर रखी हुई हैं और इधर में गाड़ी में भी प्लेट भरी हुई हैं। चारों तरफ यहाँ पर कई गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और उन गाड़ियों में ये पूरी प्लेट भरी हुई हैं। लाखों लोगों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है महाराज कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं और इधर की तरफ में पूरे खाने की व्यवस्था की गई है। एक ही जगह पर लगभग 20-25 जगह पर भोजन की व्यवस्था है। सारी सर्विस, ये कार्डियक एम्बुलेंस है। इमरजेंसी केयर में अगर पेशेंट कोलैप्स हो जा रहा है या पेशेंट को कुछ भी हो जा रहा है, ये हम चलता फिरता हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। हाँ जी, ये जब पूरी वैन में और इमरजेंसी केयर में जैसे हमने 11 से 12 पेशेंट शिफ्ट किए थे, जो फरीदाबाद से पहले जब पलवल में था, पलवल से पहले जो जीन कौर में भी था, तो वहाँ जो पेशेंट आ गए थे, बीच में गिर गया था पेशेंट, जो भगदड़ की वजह से बीच में कोलैप्स हो गया था पेशेंट, तब उसको पेशेंट को हमने हमारे एक तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और ये पूड़ियाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं। 9 बजे चल रहा है, सुबह 9 बजे से ही रहता है, 9 बजे से इतनी भीड़ चल रही है लगभग है। आज से 4 लाख लोगों ने भोजन करा आज यहाँ पे, बहुत सुबह से ऐसी भीड़ चल रही है। सुबह से हम यही बैठे हैं 9 बजे से ही। तो खाने की क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पूड़ी है, चावल है और ये दो सब्जी है, दाल है। हाँ, अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर। बहुत 4 लाख लोग भोजन करना मामूली बात नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन ब्रज के अनेकों रहस्यमयी दर्शनों को कराता आ रहा है। आज हम इस ब्रज की पावन भूमि में पहुंच चुके हैं। ये स्थान पड़ता है होडल में। होडल के पास ही बंचारी है और बंचारी में ये यात्रा आ चुकी है, जहां से ब्रज 84 कोस की यात्रा निकलती है। उस ब्रज 84 कोस के यात्रा में ये यात्रा सम्मिलित हो गई है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पीछे किस प्रकार से भक्तगण यहाँ पर सो रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं पूरा आनंद किस प्रकार से भक्तगण यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो ये यात्रा लगभग 10 किलोमीटर तक फैल गई है। अब ये देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये श्रद्धालु यहाँ पर पूरे सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। कुछ यात्रीगण यहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं, यहीं पर नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से इस पद यात्रा में व्यवस्था चल रही है। तो पूरी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये यात्रीगण खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं और आगे जाके इनके लिए विश्राम जहाँ पर होगा वहाँ किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। तो अब महाराज आप यहाँ पर देख रहे हैं बागेश्वर महाराज यहाँ से निकल के जा चुके हैं। अब उनके पीछे आप यहाँ पर देखें, ये ट्रक देखिए आप, इस ट्रक के अंदर हैं वो गद्दे जिन गद्दों पर ये यात्रीगण सोते हैं और कुछ यात्रीगण जो थक जाते हैं वो इस तरीके से गाड़ियों में पैक होके चलते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो एम्बुलेंसों की, फायर ब्रिगेडों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से उनको टाला जा सके। यहाँ पर आप देखें अनेकों बसों में ये यात्रियों के साथ में ये सभी वाहन चल रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये देखिए आप महाराज, ये आप देखेंगे तो कुछ यात्रीगण यहाँ पर थके हुए हैं और आगे ही बागेश्वर महाराज यहाँ पर चल रहे हैं। ये बैग यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं और कुछ पानी की भी सुविधा अपने साथ में लेके चल रहे हैं। एम्बुलेंसों की यहाँ पर लाइन देखिए आप महाराज, फायर ब्रिगेड
और सभी प्रकार की यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो महाराज जी के साथ साथ में ही चल रही हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जरा सी भी दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर इस एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। यहाँ पर माँ जी को थोड़ी सी समस्या हुई है तो उनको इस एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है। उनकी हाँ जी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पूरी डॉक्टर की जो टीम है वो यहाँ पर, ये देखिए आप, पूरी दवाइयों के साथ में चल रहे हैं। किसी भी क्या दिक्कत हो गई है माँ जी आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और हम एक दवाई नहीं खाएंगे। हाँ। क्यों नहीं खाएंगे? कि ऊपर वाले की मैं माँ है ऊपर। अच्छा। खाते एक नहीं है, हमको 5 साल हो गई। हाँ। उसे गुरुजी से जुड़े हैं, एक दवा नहीं खाई मैंने, एक बस गुरुजी की कृपा है, एक क्यों नहीं आई। राधे राधे। जो आप ये व्यवस्था कर रहे हैं, कितने भक्तों ने ये सुविधा ली? डॉक्टर साहब बताएं। ये हमने लगभग अभी क्या है कि जब से बाबा जी का साथ शुरू हुआ है, हमने छतरपुर से हमने स्टार्ट कर दी थी यात्रा बाबा जी के साथ में। मेरा नाम डॉक्टर ओम बिश्नोई है। हम मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हैं। अभी जैसे पीछे फरीदाबाद से पीछे की ओर से भी थे, तो तब से ही जैसे छतरपुर से स्टार्ट हुए तब हमने स्टार्ट कर दिया था पेशेंट को मेडिसिन देना। हमारे साथ साथ में एक और संस्था जुड़ी हुई है, तो इसी तरह ही हम देते जा रहे हैं। हर कोई पेशेंट, जैसे कई आ रहे हैं, कोई चोट लग गई है, और जैसे 1000+ हमने जिनको दर्द हैं वो 1000+ आ गए। ऐसे लोग जिन्हें दर्द है, जिनको ड्रेसिंग करवानी है वो लगभग 500-600 पेशेंट ऐसे थे जिनको ड्रेसिंग कुछ छिल गया है, चलने से शू बाइट हो जा रहा है, उसी टाइप में हर कोई पेशेंट आ रहे हैं। और हमारे जैसे डॉक्टर लाल सर हैं जो मेट्रो ग्रुप के CEO हैं, जो उनका यही है कि जैसे सनातन धर्म की सहायता के लिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो बस ये कर सकते हैं कि जो चल रहे हैं सनातनी उनकी सेवा कर सके। तो सेवा परमो धर्मा, उनका यही स्लोगन है कि सेवा परमो धर्मा। इस एम्बुलेंस में पूरी सुविधाएं यहाँ पर ये हमारी एम्बुलेंस में A to Z सारी सर्विस। ये कार्डियक एम्बुलेंस है। इमरजेंसी केयर में अगर पेशेंट कोलैप्स हो जा रहा है या पेशेंट को कुछ भी हो जा रहा है, ये हम चलता फिरता हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। हाँ जी, ये जब पूरी वैन में। और इमरजेंसी केयर में जैसे हमने 11 से 12 पेशेंट शिफ्ट किए थे, जो फरीदाबाद से पहले जब पलवल में था, पलवल से पहले जो जीन कौर में भी था, तो वहाँ जो पेशेंट आ गए थे, बीच में गिर गया था पेशेंट, जो भगदड़ की वजह से बीच में कोलैप्स हो गए थे पेशेंट, तब उसको पेशेंट को हमने हमारे एक हॉस्पिटल है जो फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल में, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में 6 पेशेंट शिफ्ट वहाँ किए थे हमने। और उसके बाद में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने कई पेशेंट शिफ्ट कर चुके हैं हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार की अनेकों एम्बुलेंसों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। जिसको भी यहाँ पर दवाई चाहिए, कोई भी सुविधा चाहिए, वो यहाँ पर इन भक्तों को मिल रही है। तो ये आप देखें, एक एम्बुलेंस ये मेट्रो की है, ये एक एम्बुलेंस है, और इन एम्बुलेंसों में ही इन भक्तों के इलाज की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। ये फायर ब्रिगेड पर भी कुछ यात्रीगण हैं जो बैठे हुए हैं, और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो झंडों के साथ में ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। इसी प्रकार से यहाँ आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर है। इन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ ये भंडारे की व्यवस्था लगा रखी है, और पूरी यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो आप यात्रा का नज़ारा देख सकते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ एम्बुलेंस भी आगे की तरफ बढ़ रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से इस भव्य यात्रा का आनंद लेते हुए सत्य सनातन धर्म की इस भव्य यात्रा में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुजन हैं वो चल रहे हैं, और अपने साथ में झंडा ले लेके चल रहे हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आप देखें, आगे की तरफ देखें, ऐसे ही लगभग 10 किलोमीटर तक पूरा रोड भर के चल रहा है इन श्रद्धालुजनों से जो इस भव्य यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और हम भी चल रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए आप, पीछे की तरफ देखिए महाराज, आगे की तरफ देखिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है प्रवेश द्वार जहाँ पर दोपहर का विश्राम होगा, और यहीं पर दोपहर के विश्राम में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर अपना भोजन
करके निकल रहे हैं। और ये भोजन की व्यवस्था काफ़ी देर से चल रही है, लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में तो श्रद्धालुजन भोजन करके यहाँ से निकल भी चुके हैं और 10 किलोमीटर तक आगे लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की। तो उन्होंने भी तो भोजन किया होगा, उसमें भी तो समय लगा होगा। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्था है भोजन की। तो इधर की तरफ में जलपान की व्यवस्था है, उधर ही भोजन मिल रहा है और यहाँ महाराज जी अपने भाषण देंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेटें रखी हुई हैं, इधर में जल है और यहीं से आगे की तरफ यात्रीगण बढ़ते हैं और यहाँ से प्लेट ले लेते हैं और आगे भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाती है। तो इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने बड़े यहाँ पर पंडाल लगाए हुए हैं और लगातार यहीं पर भोजन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए है। तो इधर उधर कोई पूड़ी ले रहा है, तो कोई सब्जी ले रहा है, कोई छोले ले रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और यहाँ बैठ के खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है बैठने की व्यवस्था। यहाँ पर आप देखेंगे बैठकर सभी श्रद्धालु भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। तो यहाँ पर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भोजन यात्रीगणों को मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और ये पूड़ियाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं। 9 बजे चल रहा है, सुबह 9 बजे से ही रहता है। 9 बजे से इतनी भीड़ चल रही है लगभग है। आज से 4 लाख लोगों ने भोजन करा आज यहाँ पे। बहुत सुबह से ऐसी भीड़ चल रही है, सुबह से हम यहीं बैठे हुए 9 बजे से ही। तो खाने की क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पूड़ी है, चावल है और ये 2 सब्जी है, दाल है। हाँ, अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर। बहुत 4 लाख लोग भोजन करना मामूली बात नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कितना आटा रोज लग जाता है? ये तो हमें मालूम, तो सेवादार है, हमें तो मालूम इतना तो नहीं है, पर खूब लग रहा है। हम तो ये अगर बहुत सुबह से यही भीड़ देखो, भीड़ दिखाओ ना, भीड़ दिखाओ, सुबह से ऐसी भीड़ चल रही है यहाँ पे। हाँ, 9 बजे से ही बैठे हम, देख लो भीड़ दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी जो है वितरण की जा रही है। इधर में और भी सब्जी है, इधर में पूड़ियाँ हैं और यहाँ पर रोटियाँ हैं। ये यहाँ पर रोटियाँ हैं। हाँ जी महाराज, कहाँ से आए हो? झांसी सुना हो आपने, बबीना ब्लॉक। संग्राम यादव मेरा नाम है। सब प्रभु ने बहुत भला किया है और मैं त्याग कर लिया है। तन भी तेरे लिए, वतन तेरे लिए। देखो सामने, देखो सामने, इधर देखो। हाँ, यहाँ पर देखा आप, यहाँ पर इन्होंने अपने सीने पे लिखा हुआ है जय बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाओ। और आज ये हिंदू राष्ट्र की इस पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम की जय। कैसी व्यवस्था चल रही है महाराज खाने की? व्यवस्था को क्या कहना है, व्यवस्था तो बहुत परफेक्ट चल रही है। हाँ, यहाँ पर माता की कृपा है। हाँ, जी की कृपा से बहुत अच्छा कर रहा है। गुरु जी की कृपा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पंडाल है और इस पूरे पंडाल में कितनी प्लेटें चली गई? काफी प्लेट चली गई हैं प्रसाद के लिए। लगातार यहाँ पर व्यवस्था कैसी है भक्तों की? बढ़िया व्यवस्था है, सुबह से ही लग रहे हैं सेवा में, जिसकी जैसे ड्यूटी लगी है। मैं RSS से राधेलाल सैनी, गांव सेवली, होटल ब्लॉक, पलवल जिले से सेवा में ड्यूटी लगी हुई है बाबा की में। जय जय श्री राम। इधर की तरफ यहाँ पर प्लेटों को धो रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और ये भाषण सुन रहे हैं। यहीं पर भाषण चल रहे हैं महाराज जी के, उसको सुन रहे हैं। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सभी साधु संत समाज यहाँ पर बैठा हुआ है और पूरी इस यात्रा में चलने वाले श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदू एकता एक साथ होनी चाहिए। और बीच में आप देखेंगे तो महाराज जी यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं, आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं, विश्राम कर रहे हैं। बैठने के लिए यहाँ पर महाराज जी बैठकर सो रहे हैं। आप देख रहे हैं रोडों पर सो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही आनंद के साथ में व्यवस्था चल रही है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये महाराज जी यहाँ पर सो रहे हैं, बैठे हुए सो रहे हैं महाराज। इस पद यात्रा को करने में महाराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा सफल हो जाए। बहुत ही आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं श्रद्धालुजन, क्योंकि जब चल के आते हैं तो थक जाते हैं और तुरंत ही इनको ऐसी घास पर नींद आ जाती है। देखते हैं ये बाईपास है, इधर बाईपास आप देखेंगे और इधर बाईपास देखेंगे तो यहीं पर धूप में ही श्रद्धालु लेट के विश्राम कर रहे हैं। भोजन करने के बाद, चलने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था है श्रद्धालुओं की। तो इस प्रकार से यहाँ पर विश्राम किया जा रहा है। पूरी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है जो इन सभी श्रद्धालुओं की देखभाल कर रही है। तो इसी प्रकार से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में श्रद्धालुजन यहाँ पर फैले हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं भोजन करने के बाद। इधर की तरफ देखेंगे आप तो पूरे डीजे गाने बजाने सब कुछ यहाँ पर खड़ा हुआ है। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद यहाँ पर जो भक्त हैं वो प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 20 से 25 किलोमीटर ये श्रद्धालुजन चलते हैं और फिर भोजन करते ही इनको निद्रा आने लग जाती है। और महाराज जी तो ऊपर सीट पर ही सो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भाषण देने होते हैं वहीं पर ही आंखें बंद करके थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, नहीं तो रोड पर ही सो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है महाराज। बहुत ही अलौकिक और भव्य यात्रा का आनंद आप संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से ले पा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे बाकी और भक्तगण इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहें।